मैदा को वाइट पॉइजन कहा जाता है क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान इसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए जाते हैं। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैदा ना खाने के 20 बड़े कारण। क्यों मैदा को अपने भोजन से निकालने को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है मैदा मत खाओ, नमक मत खाओ, चीनी मत खाओ। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 कारण, प्रोसेसिंग के दौरान मैदा से ब्रायन और जम निकाल दिए जाते हैं, जिससे कि फाइबर, विटामिन, मिनरल्स सारे खत्म हो जाते हैं। यानी कि जो मैदा हम खाते हैं वो बन जाती है ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स। इसको खाने से आपको कोई पोषण नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं होता है बॉडी में, इसलिए बोलते हैं मैदा एक वाइट पॉइजन है। नंबर 2, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मैदा के अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, जो कि खाने पर तुरंत ब्लड शुगर को स्पाइक करता है, जिससे कि शुगर बढ़ने का खतरा हो जाता है। नंबर 3 है डाइजेस्टिव इशू। क्योंकि मैदा के अंदर फाइबर बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो पेट के अंदर जाने पर ये चिपक जाता है और कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है। जब कॉन्स्टिपेशन पेट के अंदर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। इससे पेट में खाना सड़ता है। जी हाँ, पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं होना तो नॉर्मल हो जाता है। तो समझ रहे हैं गाइज आप कि मैदा के अंदर खाने से कितनी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नंबर 4 है वेट गेन। जी हाँ, जो मैदा खाई जाती है, जो उससे कैलोरीज बनती है, वो जल्दी से बर्न नहीं होती और बॉडी के अंदर शरीर में फैट के रूप में स्टोर होने लग जाती है, जो कि वेट गेन का एक बड़ा कारण बन जाता है। जी हाँ, अगर आप मैदा खा रहे हैं और आप अपना वज़न भी कम करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तभी बोला जाता है कि अगर आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है तो बाहर की चीज़ों को आपको थोड़ा बंद करना ही होगा। तो समझ लीजिए कि मैदा वेट बढ़ा रही है आपका। नंबर 6 है हार्मफुल केमिकल्स। जी हाँ, मैदा को सफ़ेद बनाने के लिए, गोरी सुंदर बनाने के लिए इसमें बेंजाइल पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यानी कि मैदा खाने के साथ साथ आप उसके अंदर केमिकल भी खा रहे हैं गाइस। नंबर 7 है एलोक्सेंस की मौजूदगी। जी हाँ, मैदा में एलोक्सेन नाम का केमिकल पाया जाता है, जो कि पेट के अंदर जाने पर पैनक्रियाज की सेल्स को डैमेज कर सकता है। समझ रहे कि डैमेज कर सकता है गाइज। इसीलिए मैदा को अपने खाने से तुरंत बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये शरीर में जाकर पैनक्रियाज को भी डैमेज कर रहा है। नंबर 8 है मेटाबॉलिज्म का सुस्त हो जाना। लगातार मैदा के सेवन करने से मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जिससे कि आपका पेट सही नहीं रहता, खाना अच्छे से नहीं पचता, खाना पेट में सड़ने लगता है, कब्ज़ हो जाता है, जिससे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्याएं होती है। और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। इससे आप हमेशा थका हुआ और सुस्त महसूस भी कर सकते हैं। गट हेल्थ डैमेज होना। मैदा इंटेस्टाइन में मौजूद, आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जो कि शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे तो शरीर हेल्दी कैसे रहेगा। इसलिए गाइस, मैदा का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। नंबर 10 है एसिडिटी और ब्लोटिंग। क्योंकि मैदा के अंदर केमिकल पाए जाते हैं, मैदा मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। मैदा के अंदर फाइबर नहीं पाया जाता, जो कि कॉन्स्टिपेशन करता है। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं गाइस, तो पेट का मेटाबॉलिज्म सुस्त होने से पेट का खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो गैस, एसिडिटी, जलन, ब्लोटिंग जैसी समस्याएँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 11 है हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करती है मैदा खाने से। ज़्यादा मैदा खाने से गाइस ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, जिससे कि PCOS जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और भी कई तरीके के हार्मोन इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है। यानी कि एक मैदा हज़ारों रोग लेकर आती है। हार्मोन इम्बैलेंस होना महिलाओं के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह परिस्थिति होती है। नंबर 12 है बोन हेल्थ के लिए नुकसानदेह। मैदा शरीर को एसिडिक बनाता है। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर हड्डियों से कैल्शियम को खींचता है, जिससे कि हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उनमें दर्द, सूजन होने लगती है और धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं। नंबर 13 है इन्फ्लेमेशन। मैदा शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को पैदा करता है, जिससे कि अर्थराइटिस जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि सूजन हुई और सूजन से अर्थराइटिस जैसी बीमारी भी हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो सकती है। नंबर 14 है एडिक्टिव नेचर को बढ़ाती है। रिफाइंड कार्ब्स बॉडी के अंदर
डोपामाइन रिलीज़ करते हैं, जिससे बार बार जंक फूड खाने की इच्छा होती है, बार बार मन करता है जंक फूड खाने का और अब खाते चले जाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपने शरीर को अंदर मैदा पहुंचाई, जो कि बहुत नुकसानदेह है, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद गाइस बार बार जंक फूड खाने का मन करेगा और ज़्यादा, यानी कि और ज़्यादा आप खाते रहेंगे तो समझ लीजिए कि बॉडी की क्या हालत होने वाली है। नंबर 15 है स्किन प्रॉब्लम बढ़ाती है। हाई शुगर स्पाइक से एक्ने, पिंपल, प्रीमेच्योर एजिंग, झुर्रियाँ जैसी समस्याएं चेहरे पर जल्दी आने लग जाती हैं। यानी कि आपके पेट के साथ साथ स्किन को भी ख़राब कर देती है वाइट शुगर। नंबर 16 है पुअर इम्यूनिटी। क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं पाया जाता, इसलिए शरीर से बीमारियों से लड़ने की शक्ति को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर को भी डिक्रीज़ करती है मैदा गाइस। नंबर 17 है फैटी लीवर। मैदा बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, जो कि शरीर में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को जन्म देता है। फैटी लीवर होने से शरीर में बहुत सारी समस्याएं अपने आप शुरू होने लग जाती हैं। फैटी लीवर एक शुरुआत होती है, इसके बाद लीवर और भी ज़्यादा बीमारियों को पकड़ता जाता है, जिससे कि आदमी का जीना दुष्कर हो सकता है। तो गाइस इसीलिए कंट्रोल कर लीजिए मैदा के सेवन को आज से ही। नंबर 18 है हाई बीपी को न्योता देती है मैदा। गाइस जब इसकी प्रोसेसिंग करके मैदा को बनाया जाता है, इसमें इस्तेमाल होने वाला नमक और इसके सेवन करने से जो ब्लड शुगर में स्पाइक आता है, ये दोनों चीज़ें मिलकर व्यक्ति के बीपी को अनबैलेंस करती है, यानी कि बीपी होने का खतरा भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। गाइस यूँ ही मैदा को वाइट पॉइजन नहीं कहा जाता है। नंबर 17 है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ना कर पाना। क्योंकि मैदा के अंदर चिपचिपापन पाया जाता है, जिससे कि ये जो दूसरे अच्छे हेल्दी फूड हम खा रहे हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने से रोक देती है। यानी कि मैदा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी ब्लॉक कर देती है। गाइस अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट फूड भी खा रहे हैं, लेकिन साथ में आप मैदा का सेवन कर रहे हैं, तो आपका अच्छा खाना खाया हुआ बेकार है। क्योंकि मैदा खुद तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा ही रही है, लेकिन जो आप अच्छा खाना खा रहे हैं उसके जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपके शरीर के अंदर पहुंचने नहीं दे रही, उनको ब्लॉक कर दे रही है। नंबर 20 है लैक ऑफ सैटिटी। यानी कि इसे खाने के बाद आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा गाइस, क्योंकि मैदा खाने के थोड़ी देर बाद ही आपको फिर से भूख लगने लगेगी और आपको लगेगा कि अरे वाह आपका खाना तो पच गया है, तो बड़ी हेल्दी चीज़ है। लेकिन इसका कारण दूसरा है, सतर्क हो जाइए। क्योंकि मैदा के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता, फाइबर नहीं पाया जाता, विटामिन मिनरल नहीं पाए जाते, तो शरीर को कोई पोषण मिलता ही नहीं है। शरीर फुलफिल महसूस नहीं करता, बॉडी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और फिर से भूख का एहसास होता है, तो फिर से और खा लेते हैं। यानी कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और हमारा पेट फिर भी भरा भरा नहीं लगता, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते ही नहीं और फालतू में वेट गेन होने की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि क्यों मैदा को सफ़ेद जहर कहकर संज्ञा दी जाती है। तो गाइज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी लगी। ऐसे ऐसे फैक्ट आपके सामने होंगे, शायद आप उनसे अनजान रहे होंगे। तो इसी बात पर आज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अनकहे अनसुने फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय गाइस। Subscribe for longevity secrets. Click. Thank you for watching, and please subscribe and enable notifications to stay updated. Don't forget to share this video with your friends.